दोस्तों, क्या अंकिता भंडारी मामले में नाम सामने आने के बाद अब बीजेपी के बड़े नेता की उत्तराखंड से विदाई को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जाए? आखिर क्या यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव है बीजेपी के अंदर, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? क्या यह महज शुरुआत है अंकिता केस में वीआईपी कनेक्शन को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच? अब एक के बाद एक हो रहे राजनीतिक बदलाव क्या संकेत ला रहे हैं? क्या उत्तराखंड की राजनीति में पर्दे के पीछे कोई बड़ी हलचल हो रही है? बीजेपी के अंदर कोई बड़ी हलचल है जो धीरे धीरे अब सामने आ रही है? केवल एक सामान्य फेरबदल अजय कुमार का जाना, जिसे सियासी रंग दिया जा रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारी जीत हुई, तो फिर एक नाम और बचा है बल। दोस्तों, पूरी खबर बताने के लिए जा रहा हूं आपको, थोड़ा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो खबर यह है कि उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार को पार्टी नेतृत्व ने उत्तराखंड से हटा दिया है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उत्तराखंड से विदाई के बाद बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राजस्थान का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अजय कुमार ये नाम तो सुना ही होगा आपने। बीते कुछ वक्त में हर घर में, पहाड़ से लेकर मैदान तक इस नाम की चर्चा खूब थी, क्योंकि नाम अजय कुमार का अंकिता केस से जुड़ा। दोस्तों, अजय कुमार को लेकर प्रदेश की जनता के मन में पहले से कई तरह की शंकाएं, शक का दौर चल ही रहा है। अब तक चल रहा था जब से उनका नाम अंकिता भंडारी केस से जुड़ा, उसके बाद उर्मिला सनावर के वीआईपी वाले ऑडियो वीडियो बम में भी बीजेपी के महामंत्री अजय कुमार का नाम सामने आया। हालांकि दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी इन बातों को नकारती रही है, लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों के नाम अंकिता केस से जुड़े, उनकी सार्वजनिक भूमिका बीजेपी उत्तराखंड में ना के बराबर हो गई, बिल्कुल शून्य हो गई। जो लोग सार्वजनिक तौर पर आकर तमाम बैठकों का हिस्सा होते थे, बयान देते थे, उत्तराखंड में बीजेपी की रणनीति पर बात करते थे, वो सब कहां गए पता ही नहीं चला, जिसमें अजय कुमार भी थे। लेकिन बीजेपी अजय कुमार की विदाई को कैसे बता रही है, दिखा रही है, उसको थोड़ा देख लीजिए। स्वाभाविक प्रक्रिया है, 5, 6, 7 साल के बाद स्थानांतरण होता है, और 6 वर्षों से श्री अजय कुमार जी यहाँ संगठन मंत्री थे। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। उनके नेतृत्व में लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम प्रधान, कोऑपरेटिव, सारे चुनाव हमने जीते हैं। निरंतर हम जीत में आगे बढ़े हैं, और उनकी सूझबूझ, उनका नेतृत्व, उनकी कार्यशैली लंबे समय तक यहाँ के कार्यकर्ताओं को याद रहेगी। और उनका हमने जीते हैं, निरंतर हम जीत में आगे बढ़े हैं, और उनकी सूझबूझ, उनका नेतृत्व, उनकी कार्यशैली लंबे समय तक यहाँ के कार्यकर्ताओं को याद रहेगी। और उनका राजस्थान स्थानांतरण हुआ है, मैं उनके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो राजस्थान यहाँ प्रदेश से भी काफ़ी बड़ा प्रदेश है, वहाँ पर उनका योग्य मार्गदर्शन मिलेगा, और उनके नेतृत्व में वहाँ भी पार्टी फले फूलेगी। अब वरिष्ठ नेतृत्व हर चीज़ का विचार करता है, कोई भी करने से पहले उसका विकल्प का भी विचार करता है, निश्चित रूप से किया होगा, और यहाँ भी जल्दी नियुक्ति होगी। तो दोस्तों, बीजेपी संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी नेतृत्व ने उत्तराखंड में लंबे समय से संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे अजय कुमार को हटा दिया। पार्टी का तर्क क्या है वो भी आपने देख लिया। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल में उत्तराखंड यानी कि देहरादून के दौरे पर रहे नितिन नवीन साहब, और नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में लगातार बीजेपी काम कर रही है, ऐसा संदेश दिया जा रहा है। और हाल में नितिन नवीन ने उत्तराखंड का जब दौरा किया था, तो इस दौरान भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे कि भाई मनमुटाव छोड़िए, गुटबाजी छोड़िए, साफ और स्वच्छ छवि रखिए, बयानों में संयम रखिए, तमाम तरह के लिख कर वो कागज दे गए। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों,
ठीक उनके दौरे से वापस लौटने के बाद वो दिल्ली ही पहुंचे होंगे कि उत्तराखंड से अजय कुमार की विदाई का पत्र उत्तराखंड पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या बीजेपी को, फिर वो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, उसको ये लगने लगा है कि अंकिता केस में नाम जुड़ने वाले नेताओं को लेकर कंफ्यूजन में है हाईकमान भी, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं ये चेहरे, ये नाम आगामी चुनाव में? ये क्या लगने लगा है बीजेपी वालों को, बड़े नेताओं को, थिंक टैंक को? यह सवाल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों, बीते दिनों जिस तरह से उर्मिला सनावर की ऑडियो वीडियो ने अंकिता केस में नया मोड़ लाया, उसमें अंकिता केस में वीआईपी के तौर पर अजय कुमार, महामंत्री बीजेपी उत्तराखंड, और दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया, यानी कि बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी गौतम साहब। इन दोनों के नाम आने के बाद इन दोनों की उत्तराखंड में सक्रियता ना के बराबर देखने को मिली। दोस्तों, जब भी कहीं दिख जाते, लोग झंडा डंडा लेकर नारेबाजी शुरू कर देते। हालांकि बीजेपी और कुछ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इन सब बातों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। अब दोस्तों, अजय कुमार की विदाई के बाद कांग्रेस कह रही है कि यह उनकी जीत है, यह उत्तराखंड की महिलाओं की जीत है, और एक और नेता जल्द ही उत्तराखंड से विदा होगा। बीजेपी का विदाई करनी ही पड़ेगी, यह बहुत जरूरी है। कुछ दिन पूर्व इस बात का पता तो चल गया था कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा तैयारी कर रही है दागी बागी चेहरों से खुद को अलग करने का, लेकिन वो इस तरह से कुछ करेगी इसका अंदाजा नहीं था। अजय कुमार जो भाजपा के संगठन महामंत्री रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप अंकिता भंडारी हत्याकांड के दौरान लगे, और ये आरोप और किसी ने नहीं, अंकिता के स्वयं के पिता ने जो पत्र लिखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि अंकिता पर जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव जबरन बनाया जा रहा था और जिसकी वजह से उसे मौत की घाट उतारा गया, वो वीआईपी और कोई नहीं, आपके ही दल का बड़ा नेता है। तो इससे इशारा तो अंकिता के पिता ने देने का प्रयास किया था, लेकिन आज जिस तरह से उत्तराखंड से तो अजय कुमार की छुट्टी कर दी गई, लेकिन ना कोई सजा, उल्टा उसकी पदोन्नति करते हुए उसको राजस्थान का प्रभारी जिस तरह से बनाया गया है, इससे साफ पता चलता है कि भाजपा के अंदर इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया जाता है। आज तक आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि अपने दल के आरोपियों को सजा ना देना भाजपा का शगल रहा है। इससे पहले संजय कुमार, जो अजय कुमार से पहले के संगठन महामंत्री थे, उनके साथ भी कुछ लगभग ऐसे ही हुआ। भाजपा की ही महिला नेत्री ने 3 साल तक यौन उत्पीड़न के बहुत गंभीर आरोप संजय कुमार पर लगाए, और तो और ऑडियो वीडियो उसने वायरल कर दिए, जो तमाम नेताओं से उसने मदद की गुहार की थी, उसको किस किस तरह का एम्बैरेसिंग जवाब सभी नेताओं ने दिया, जबकि सर पर हाथ किसी ने नहीं रखा। ऐसे में संजय कुमार को एकाएक रातों रात यहाँ से गायब कर दिया गया और दूसरे प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। तो ये एक नई परिपाटी भाजपा के अंदर देखने को मिल रही है कि लोगों को सजा देने के बजाय या उनको पेनलाइज करने के बजाय उनकी पदोन्नति कर दी जाती है ताकि वो अपना मुंह बंद का बंद रखें। तो ये कहीं ना कहीं अधूरा न्याय दिखाई पड़ता है। अभी तो गट्टू की विदाई भी उत्तराखंड से बाकी है, वो देखने वाली बात होगी कि वो कब होती है। अब दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री संगठन रहे अजय कुमार को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। बीजेपी ये कहती है कि उन्हें राजस्थान का प्रदेश महामंत्री संगठन बनाया गया, यानी प्रमोशन हुआ है। हालांकि उनके इस तबादले के बाद सियासी हलचल उत्तराखंड में तेज है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रहा है, बीजेपी को घेर रहा है, और उत्तराखंड से विदाई के बाद प्रदेश प्रभारी और संगठन पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो क्या यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव के तौर पर देखें, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है कि डेंट लग जाएगा, पेंट लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा? नितिन नवीन साहब आए थे तो उन्होंने देखा भी होगा, परखा भी होगा, जांचा भी होगा कि नामों की कितनी स्वीकार्यता है उत्तराखंड में, इनको लोग कितना देखना चाहते हैं। एक तस्वीर तो आपने देखी होगी, जैसे ही नितिन नवीन साहब का काफिला सड़क के उस रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पर तमाम कटआउट, होल्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे थे, और उनके निकलते ही दुष्यंत गौतम के तमाम पोस्टर, बैनर हटाए जाने लगे थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था।
उस पर भी चर्चा हुई, यानी कि चेहरा देखना नहीं चाहते लोग, अगर देखेंगे तो फिर गुस्सा होगा। और चर्चा इस बात की भी तेज है दोस्तों कि क्या अब बहुत जल्द बीजेपी प्रदेश प्रभारी के पद से दुष्यंत कुमार गौतम की भी छुट्टी होने वाली है। वैसे बीच में दोस्तों ऐसी खबरें आई कि कुछ बैनर पोस्टर से जब बीजेपी ने दुष्यंत गौतम को जगह नहीं दी, उन्हें हटा दिया, जब नवीन साहब नए नए अध्यक्ष बने थे बीजेपी के राष्ट्रीय, तो जो शुभकामना संदेश हैं जो छपाए गए लगाए गए उसमें दुष्यंत गौतम नहीं थे। तो मुझे भी लगा कि सवाल किया जाना चाहिए। बीजेपी वालों से सवाल तब किया था मैंने, तब उन्होंने कहा कि यह इसलिए हो रहा है, बीजेपी का नेतृत्व बदला है, यानी कि नितिन नवीन साहब आए हैं, नई टीम आएगी तो नए प्रभारी आएंगे। तो बार बार यह सवाल पूछा गया था क्या उनको हटा दिया गया है, तब बीजेपी वालों का यह दावा था कि गौतम को हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। बीजेपी को इस बात का आभास अब हो चुका है कि वो बीजेपी को अब फायदा कम ज्यादा देंगे। तब सवाल किया गया था कि बीजेपी के कई लोगों का यह कहना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हैं तो प्रभारी बदल जाएंगे, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया नितिन नवीन साहब को अध्यक्ष बने, प्रभारी बदले नहीं। उस वक्त बीजेपी वालों को पूरी जानकारी थी नहीं, उनकी फोटो लगानी रोक दी थी बीजेपी वालों ने, उनको पता था नुकसान हो रहा है, इसीलिए फोटो नहीं लगाई। हो सकता है दिल्ली से आदेश हुआ हो। लोगों ने मान लिया था इस बात को कि शायद दुष्यंत गौतम को बीजेपी ने उत्तराखंड प्रभारी के पद से हटा दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मामला शांत हुआ, दुष्यंत गौतम साहब को पोस्टर में जगह मिलने लगी कोने कोने, और हाथ में नितिन नवीन के दौरे के दौरान भी दोस्तों दुष्यंत गौतम की मौजूदगी दिखाई दी थी। लेकिन एक बात तय है, दुष्यंत गौतम थे तो जरूर, लेकिन बस रस्म अदायगी जैसी थी, कहीं दिख ना जाए, कहीं लोग ना देख लें, इस तरह की स्थिति देखने को मिली। बीजेपी वाले उनको बड़े बचाकर पेश कर रहे थे। अब प्रदेश महामंत्री नहीं होते तो फिर सवाल था, प्रदेश प्रभारी है नहीं होते तो फिर सवाल था, तो इनको लाना मजबूरी थी, यानी कि उनको दिखाया भी जा रहा है और ज्यादा उससे छिपाया भी जा रहा है। छिपाने की कोशिश भी बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि बात खुलकर सामने आने लगी कि इससे नुकसान हो रहा है बीजेपी को। यह डर था कि कहीं खुलकर सामने आए तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या दोस्तों अब अंकिता केस में जिन दो लोगों का नाम चर्चा में रहा, यह अभी भी है, अजय कुमार और दुष्यंत गौतम। चुनाव से ठीक पहले दुष्यंत गौतम की छुट्टी भी तय है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि कहने वाली कह रहे हैं, सियासी जानकारी मान रहे हैं कि एक तो बहुत लंबा वक्त हो गया, और दूसरा अंकिता केस में नाम आने के बाद बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई, चाहे उसमें आरोप झुटलाए गए हों या साबित नहीं हुए हों, मसला चाहे जो भी हो, लेकिन नाम आया तो नुकसान ज्यादा है, फायदा बेहद कम है। इसको लेकर अब क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है? अजय कुमार की विदाई हो गई, तो क्या दुष्यंत गौतम की विदाई भी होगी? तो कब होगी? क्या ये उस रूटीन में होगी कि भाई फेरबदल करना ही है, या फिर दबाव में होगी? ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइएगा अपनी राय इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।